नमस्कार। आज हम राजस्थान की राजनीति और शासन प्रणाली के एक बहुत ही अहम पद पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा पद है जिसके बारे में शायद उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं राज्य के महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल। ये वो व्यक्ति होते हैं जो राज्य सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार, आप कह सकते हैं, वकील होते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम आज समझेंगे कि ये पद संवैधानिक रूप से क्या है, इनकी शक्तियां क्या हैं और हाँ, राजस्थान के लिहाज से इसकी क्या अहमियत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि ये महाधिवक्ता पद आखिर है क्या और राज्य सरकार के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, पहली बात तो ये कि महाधिवक्ता कोई साधारण सरकारी पद नहीं है। ये एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद मतलब इसका जिक्र, इसका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। संविधान का भाग 6 है ना, जो राज्यों की सरकार और प्रशासन से जुड़ा है। हाँ। उसी के अध्याय 2 में राज्य कार्यपालिका की बात है और उसी में अनुच्छेद 165, आर्टिकल 165, वो साफ तौर पर महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था करता है। अच्छा, आर्टिकल 165। जी। और अगर राजस्थान की बात करें तो ये पद कब बना? जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जिससे आज का राजस्थान बना, तभी इस पद का सृजन किया गया था। तो ये राज्य की स्थापना के साथ ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है कि ये संवैधानिक पद है। तो फिर राज्य सरकार में इनका मुख्य काम क्या होता है? इनकी भूमिका क्या रहती है? आप इनको ऐसे समझिए जैसे ये राज्य सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर हैं, सर्वोच्च विधि अधिकारी। ओके। इनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना। जब भी सरकार मान लीजिए कोई नीति बना रही है, कोई नया कानून ला रही है या फिर किसी कानूनी मसले में उलझ गई है, तो महाधिवक्ता की राय ली जाती है। इसीलिए इनको राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार भी कहते हैं। ठीक है। इसे समझने का एक और तरीका है, जैसे केंद्र सरकार के लिए होते हैं भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, होते हैं। जो पूरे देश के लेवल पर केंद्र सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार हैं। बिल्कुल। ठीक वैसी ही भूमिका राज्य के स्तर पर महाधिवक्ता निभाते हैं। ये तो वाकई काफी बड़ी जिम्मेदारी लगती है। अब सवाल ये उठता है कि इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति होती कैसे है? मतलब कौन व्यक्ति इस पद के योग्य माना जाता है? क्या ये सिर्फ कानूनी योग्यता पर ही आधारित है या इसमें कोई राजनीतिक एंगल भी होता है? अच्छा सवाल है। देखिए, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 165(1) में ही दी गई है। अच्छा। इसके मुताबिक महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, गवर्नर। लेकिन यहाँ एक पेच है, मतलब एक जरूरी बात है। राज्यपाल ये नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं करते। तो फिर कैबिनेट होती है उसकी सिफारिश पर। तो हाँ, इसमें एक राजनीतिक पहलू तो जुड़ा है ही, क्योंकि नियुक्ति आमतौर पर सत्ताधारी दल की पसंद से होती है। ये बात है। अच्छा, और योग्यता क्या चाहिए इस पद के लिए? योग्यता की बात भी अनुच्छेद 165(1) में ही है। साफ लिखा है कि महाधिवक्ता बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी होती हैं। हाई कोर्ट का जज? अरे वाह, ये तो काफी ऊंचा मायार है। इसका मतलब है कि कानूनी अनुभव और समझ बहुत गहरी होनी चाहिए। तो क्या योग्यताएं हैं हाई कोर्ट जज बनने की? हाँ बिल्कुल, और ये योग्यताएं बताई गई हैं संविधान के अनुच्छेद 217 में। ओके। मुख्य रूप से 2 बातें हैं। पहली, वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ये तो खैर लगभग सभी संवैधानिक पदों के लिए जरूरी है ही। ठीक है। दूसरी शर्त में 2 ऑप्शन हैं, दोनों में से कोई एक पूरी करनी होती है। या तो वो व्यक्ति कम से कम 10 साल तक भारत में किसी न्यायिक पद पर रहा हो, जैसे जज या मजिस्ट्रेट। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो व्यक्ति किसी एक हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स में मिलाकर लगातार कम से कम 10 साल तक वकील रहा हो, अधिवक्ता। 10 साल का अनुभव, या तो जज के तौर पर या वकील के तौर पर। बिल्कुल। तो कम से कम 1 दशक का न्यायिक या वकालत का अनुभव चाहिए ही चाहिए। ये ऊंचे मापदंड इसीलिए रखे गए हैं ताकि राज्य का जो टॉप कानूनी सलाहकार हो, उसके पास पर्याप्त अनुभव और विशेषज्ञता हो। नियुक्ति और योग्यता की बात तो समझ आ गई, लेकिन एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद महाधिवक्ता अपने पद पर कितने समय तक रहते हैं? क्या कोई फिक्स कार्यकाल है, जैसे 5 साल या 6 साल? ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, दिलचस्प पहलू है इस पद का। संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि, मतलब कोई फिक्स टर्म तय नहीं की गई है। अच्छा, कोई फिक्स टर्म नहीं? जी नहीं। और ना ही संविधान में उन्हें पद से हटाने की कोई खास प्रक्रिया बताई गई है। जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग होता है ना, हाँ, वैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसे हटते?
अनुच्छेद 165(3) कहता है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत? हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? प्रसाद पर्यंत का सीधा सा मतलब है जब तक राज्यपाल चाहें, प्लेजर ऑफ द गवर्नर। हाँ लेकिन जैसा हमने नियुक्ति के समय देखा था, हाँ राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। हाँ। तो व्यवहार में इसका मतलब ये निकलता है कि महाधिवक्ता तब तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें राज्य सरकार का, मतलब मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का विश्वास हासिल हो। अच्छा, तो मतलब कार्यकाल सरकार के भरोसे पर टिका है। हाँ, काफी हद तक। और इसका नतीजा ये होता है कि अक्सर जब राज्य में सरकार बदलती है, तो नई सरकार आती है, नए मुख्यमंत्री आते हैं, तो वो अपनी पसंद के व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाना चाहते हैं। ऐसे में जो मौजूदा महाधिवक्ता होते हैं वो अमूमन खुद ही त्यागपत्र दे देते हैं। और अगर वो खुद पद छोड़ना चाहें किसी भी कारण से, तो अपना इस्तीफा सीधे राज्यपाल को सौंप सकते हैं। तो कार्यकाल निश्चित नहीं है, काफी हद तक राजनीतिक हालात पर निर्भर करता है। ये कार्यकाल वाली बात तो वाकई में काफी अलग है। मतलब पद संवैधानिक है पर कार्यकाल राजनीतिक स्थिरता से जुड़ा है। चलिए अब इनके काम पर आते हैं। इनकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं? इनके कर्तव्यों का जिक्र अनुच्छेद 165(2) में मिलता है। जी। मोटे तौर पर 3 मुख्य काम बताए गए हैं। पहला, राज्य सरकार को कानून से जुड़े ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा उन्हें सौंपे जाएं। मतलब सरकार या राज्यपाल किसी भी लीगल इशू पर उनकी राय मांग सकते हैं। ठीक है। दूसरा, कानूनी प्रकृति के, मतलब लीगल नेचर के ऐसे दूसरे काम करना जो राज्यपाल उन्हें समय समय पर सौंपे। ये कोई खास केस हो सकता है, कोई जांच हो सकती है, या किसी ड्राफ्ट कानून पर राय देना हो सकता है। और तीसरा, उन सभी कर्तव्यों को निभाना जो उन्हें संविधान द्वारा या उस समय लागू किसी और कानून द्वारा दिए गए हो। तो मतलब एक तरह से सरकार की लीगल गार्डियंस हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो उनका काम है सरकार का कानूनी कवच बनना, सरकार को लीगल एडवाइस देना, कोर्ट्स में सरकार का पक्ष रखना, और राज्यपाल जो भी दूसरे कानूनी काम सौंपे उन्हें पूरा करना। और ये सब काम करने के लिए उन्हें वेतन या पारिश्रमिक कैसे मिलता है? क्या ये भी इस संविधान में तय है? नहीं, ये भी तय नहीं है। अनुच्छेद 165(3) ही ये कहता है कि महाधिवक्ता का पारिश्रमिक, मतलब सैलरी और भत्ते, वो राज्यपाल तय करेंगे। राज्यपाल तय करेंगे? हाँ, और जाहिर है राज्यपाल ये तय करते वक्त भी राज्य मंत्री परिषद की सलाह लेते हैं। और जो भी पारिश्रमिक तय होता है वो राज्य की संचित निधि, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से दिया जाता है। ये राज्य सरकार का मुख्य खजाना होता है। अच्छा, अब क्योंकि ये राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, तो क्या इनके पास कुछ खास शक्तियां या विशेषाधिकार भी होते हैं? मतलब कुछ स्पेशल पावर्स या प्रिविलेजेस जो इन्हें अपना काम ठीक से करने में मदद करें? हाँ, बिल्कुल होते हैं। पद की गरिमा और उनके काम की प्रकृति को देखते हुए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं। जैसे? सबसे पहला तो अनुच्छेद 165 के तहत ही है। उन्हें राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, राइट टू ऑडियंस। इसका मतलब है कि वो राज्य सरकार की तरफ से किसी भी कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट, जाकर बहस कर सकते हैं, सरकार का पक्ष रख सकते हैं। पूरे राज्य की किसी भी अदालत में? जी हाँ, पूरे राज्य में। दूसरा अधिकार जो अनुच्छेद 177 में दिया गया है वो काफी अनोखा है। अच्छा, क्या है वो? देखिए, महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते, है ना? मतलब वो एमएलए या एमएलसी नहीं होते, वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। हाँ, नहीं होते। फिर भी उन्हें विधानमंडल की किसी भी सदन की कार्यवाही में, मतलब विधानसभा की मीटिंग्स में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। वो डिबेट्स में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। अरे, ये तो काफी दिलचस्प है। सदस्य नहीं है पर सदन में बोल सकते हैं? हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, वो वोट नहीं कर सकते। मतदान का अधिकार नहीं है क्योंकि वो सदन के चुने हुए सदस्य नहीं हैं। हाँ, ये तो लॉजिकल है। बिल्कुल। इसका फायदा ये हो सकता है कि मान लीजिए किसी कानून पर बहस चल रही है और उसके कानूनी पहलुओं पर कोई कंफ्यूजन है, तो महाधिवक्ता वहां अपनी एक्सपर्ट राय देकर चीजें साफ कर सकते हैं। इससे विधायकों को भी कानून बेहतर समझने में मदद मिलती है। ये तो बहुत उपयोगी हो सकता है। इसी अनुच्छेद 177 के तहत उन्हें विधानमंडल की किसी कमेटी का सदस्य भी बनाया जा सकता है और वो कमेटी की बैठकों में भी भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट वहां भी नहीं कर सकते। अच्छा, और कोई विशेषाधिकार? तीसरा, अनुच्छेद 194 के तहत उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान वो सारी छूटें, मतलब इम्यूनिटीज और विशेषाधिकार मिलते हैं जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों को, यानी एमएलएज या एमएलसीज को मिलते हैं। जैसे सदन में कही गई किसी बात के लिए उन पर कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता, या सत्र के दौरान कुछ खास मामलों में गिरफ्तारी से छूट वगैरह। ये सब इसलिए ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें। ये सब तो ठीक है। एक सवाल और आ रहा है मन में।
आपने बताया कि उनका कार्यकाल फिक्स नहीं है और वो पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी जैसे नहीं है। तो क्या वो अपने पद पर रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब अपने निजी केस लड़ना? हाँ, ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब है हाँ, वो कर सकते हैं। महाधिवक्ता को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता, इसलिए वो अपनी निजी कानूनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। अच्छा। लेकिन इस पर एक बहुत जरूरी शर्त है। वो ऐसा कोई भी मुकदमा हाथ में नहीं ले सकते या किसी ऐसे मामले में सलाह नहीं दे सकते जो राज्य सरकार के खिलाफ हो। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। जाहिर सी बात है, आप सरकार के वकील होकर सरकार के ही खिलाफ केस कैसे लड़ेंगे? ये हितों के टकराव मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। ये तो हुई संवैधानिक और सामान्य बातें। अब थोड़ा राजस्थान पर आते हैं। हमारे राज्य के महाधिवक्ताओं के बारे में कुछ खास बातें या तथ्य जो जानने लायक हों, परीक्षा के लिहाज से भी शायद उपयोगी हों। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान के संदर्भ में कुछ बातें जानना रोचक भी हैं और उपयोगी भी हो सकता है। पहली बात तो ये कि राजस्थान में जो महाधिवक्ता का कार्यालय है, उसका मुख्य पीठ यानी मेन ऑफिस जोधपुर में है। जोधपुर में, जयपुर में नहीं? नहीं, मुख्य पीठ जोधपुर में है, जो हमारी जुडिशियल कैपिटल भी है। हाँ, इसकी एक खंडपीठ, एक बेंच राजधानी जयपुर में भी है। अच्छा, एक बेंच जयपुर में भी है, ठीक है। अब अगर हम इतिहास देखें तो राजस्थान के जो पहले महाधिवक्ता थे वो थे श्री जी.सी. कासलीवाल। उनकी नियुक्ति हुई थी 1957 में। 1957, ओके। और वर्तमान में यानी फरवरी 2024 से श्री राजेंद्र प्रसाद जी राजस्थान के 19वें महाधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। श्री राजेंद्र प्रसाद 19वें, ठीक है। और सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड किनके नाम है पता है? किसके? वो भी पहले महाधिवक्ता श्री जी.सी. कासलीवाल के ही नाम है। वो लगभग 15 साल तक इस पद पर रहे। 15 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, वाकई। ये उनकी कानूनी काबिलियत और शायद उस समय की सरकारों के साथ उनके अच्छे तालमेल को भी दिखाता है। और श्री कासलीवाल के बारे में एक और दिलचस्प बात है, उनका काम सिर्फ कानून तक ही सीमित नहीं रहा। वो बाद में राजस्थान विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए भी रहे और जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी रहे। अच्छा, मतलब कानून से राजनीति में भी आए? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ये रास्ते कई बार मिल जाते हैं। एक और बहुत ही प्रतिष्ठित नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी का। वो भी राजस्थान के महाधिवक्ता रहे। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, हाँ, नाम सुना है। उनका कद बहुत बड़ा था। वो बाद में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे। इतना ही नहीं, वो ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर जैसे बड़े राजनयिक पद पर भी रहे और उन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। वाह, मतलब इस पद पर बहुत ही काबिल लोग रहे हैं। बिल्कुल। ये उदाहरण बताते हैं कि महाधिवक्ता का पद कितने अनुभवी और काबिल व्यक्तियों ने संभाला है। क्या राजस्थान में ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जो एक से ज्यादा बार इस पद पर नियुक्त हुए हों? हाँ, ऐसे भी उदाहरण हैं। श्री बीपी अग्रवाल, वो 3 बार महाधिवक्ता बने। 3 बार? जी। और श्री एस.के. तिवारी, श्री एस.एम. मेहता और श्री एन.एम. लोढ़ा, ये तीनों 2-2 बार इस पद पर नियुक्त हुए। अच्छा, 2-2 बार भी बने हैं कई लोग। हाँ, ये शायद बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और उनकी कानूनी विशेषज्ञता की जरूरत को दिखाता है। और एक और अनोखा फैक्ट है, राजस्थान के इतिहास में सिर्फ एक बार कार्यवाहक मतलब एक्टिंग महाधिवक्ता की नियुक्ति हुई और वो थे श्री ए.के. माथुर। कार्यवाहक नियुक्ति तब होती है जब स्थायी नियुक्ति में देर हो रही हो या पद अचानक खाली हो जाए। ये भी एक जानकारी है। तो हमने देखा कि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। ये राज्य की कानूनी और राजनीति व्यवस्था के बीच एक पुल जैसा काम करता है। और राजस्थान में भी इस पद का एक काफी समृद्ध इतिहास रहा है। ये सिर्फ एक कानूनी सलाहकार का पद नहीं है, बल्कि राज्य के शासन का एक अहम स्तंभ है। बिल्कुल सही कहा। और अब जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, देखिए, हमने बात की कि महाधिवक्ता को सरकार को निष्पक्ष कानूनी सलाह देनी होती है ना, लेकिन उनकी नियुक्ति और कार्यकाल वो काफी हद तक राजनीतिक कार्यपालिका मतलब सरकार के विश्वास पर निर्भर करता है। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि व्यवहार में, खासकर जब कोई विवादास्पद या राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा हो, तब निष्पक्ष कानूनी सलाह देने और सरकार का विश्वास बनाए रखने के बीच संतुलन साधना कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा। इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो
तो हमारे YouTube चैनल विकास जजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।